नमस्कार। अखंड भारत से इंडिया सीरीज में आपका स्वागत है। इस द क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन किंगडम्स सतयुग से 20वीं शताब्दी सी की सीरीज में हम जानेंगे सतयुग से आज के इंडिया तक के साम्राज्यों का सफर। साथ ही हम जानेंगे इन साम्राज्यों की कुछ खास बातें और उनके समय में होने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और निर्माण। इस सीरीज का यह 15वां चैप्टर है। इसमें हम 221 सी से 250 सी के साम्राज्यों के विषय में जानेंगे। इस कालखंड में श्री गुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह चैप्टर। इस सीरीज में बताई जानकारी और चित्र विभिन्न किताबों व वेबसाइट से एकत्रित करी गई हैं। इन सभी का सत्यापन हर पृष्ठ के नीचे दिए गए विवरण से किया जा सकता है। इसको बनाने में जो जानकारी और चित्र दिखाए गए हैं, हम उन सभी पुस्तक व वेबसाइट के लेखक और प्रकाशकों को इसके लिए पूरा श्रेय देते हैं व उनका आभार और हार्दिक धन्यवाद करते हैं। सासानी साम्राज्य 224 सी से 651 सी तक रहा। वहां की राजधानी ईरान में इस्तख और इराक में सीटी सिफान थी। अर्दशिर प्रथम यहां के पहले राजा थे और यजदेगर्ड तृतीय अंतिम राजा थे। यहां के राजा फारसी मूल के निवासी थे, पारसी धर्म को मानते थे और मध्य फारसी उनकी भाषा थी। सासानी साम्राज्य के पहले पहलवी साम्राज्य, कुषाण साम्राज्य, हिंद पहलव साम्राज्य, परिताराज राजवंश, निजाक-हुन साम्राज्य, इबेरिया साम्राज्य, अर्मेनिया साम्राज्य, पर्सिस साम्राज्य आए थे। सासानी साम्राज्य के बाद राशिदुन खिलाफत, अलखान-हुन साम्राज्य, हफ्ताली साम्राज्य, निजाक-हुन साम्राज्य, दबुयद राजवंश, बावन राजवंश, जर्मी-हरिद राजवंश, दमवंद के मस-मुघल करीनवंद राजवंश आए थे। अर्दशिर पंचम, जिन्हें अर्दशिर पंचम भी कहते थे, दक्षिण पश्चिम ईरान में फारस क्षेत्र के पर्सिस साम्राज्य के राजा थे। उनकी राजधानी ईरान के इस्ताखार में थी। वे पहलवी साम्राज्य के अधीन थे। लगभग 220 सी में अर्दशिर पंचम ने पहलवी साम्राज्य के अधीनस्थ क्षेत्रों को अपने अधीन करना शुरू कर दिया था। 224 सी में अर्दशिर पंचम ने पहलवी साम्राज्य के अंतिम शासक अर्थबानस चतुर्थ को हराया और सासानी साम्राज्य की स्थापना की। सासानी साम्राज्य के शहंशाह अर्दशिर पंचम का नाम बदलकर अर्दशिर प्रथम कर दिया गया। 230 सी में राजा अर्दशिर प्रथम के अधीन सासानी साम्राज्य ने अर्कोसिया, आर्या और बैक्टीरिया में कुषाण साम्राज्य को गिरा दिया और उन्हें सासानी साम्राज्य की आधिपत्य स्वीकार करने के लिए मजबूर किया और इस प्रकार उन्हें सासानी साम्राज्य का एक जागीरदार बना दिया और उन्हें कुषाण शाह या इंडो सासानी या कुषाणो सासानी साम्राज्य कहा। उन्होंने सासानी साम्राज्य की एक संबंध लेकिन स्वायत्त कनिष्ठ शाखा के रूप में कार्य किया। सासानी साम्राज्य के राजा अर्दशिर प्रथम कुषाण सासानी साम्राज्य के भी पहले राजा बने। वे इस्लामी शासन आने से पहले अंतिम फारसी शाही राजवंश थे। 5वीं शताब्दी सी में उन्होंने अफगानिस्तान में हेरात पर नियंत्रण कर लिया। 541 सी से 549 सी के कालखंड में प्लेग की पुरानी दुनिया की पहली महामारी, जिसे संक्रामक ब्यूबोनिक प्लेग या जस्टीनियन प्लेग कहते हैं, का प्रकोप जीवाणु यर्सीनिया पेस्टिस के कारण हुआ, जिसने सासानी साम्राज्य को गंभीर रूप से प्रभावित किया। बीजांटिन साम्राज्य के साथ लड़े 602 से 628 सी के बीजांटिन सासेनियन युद्ध से वे और कमजोर हो गए। कमजोर सासनी साम्राज्य के कारण अरब के राशिदुन खिलाफत ने अचानक अपने साम्राज्य का विस्तार किया और फारस में अपने पहले इस्लामी शासन की स्थापना करी। 628 से 632 सी का सासानी गृह युद्ध, जिसे सासेनियन अंतरकाल भी कहा जाता है, 628 सी में राजा खोसरो द्वितीय को उनके बेटे ने मार दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर पूर्वी ईरान के पार्थियन या पहलव गुट, फारसी गुट, दक्षिण पश्चिम अफगानिस्तान के निमुरिज गुट और सामान्य शहर बराज गुट के बीच संघर्ष हुआ था। इसके परिणामस्वरूप शासकों का तेजी से बदलाव हुआ और प्रांतीय भूमि धारकों की शक्तियों में वृद्धि हुई। 4 वर्षों की अवधि में 14 राजाओं के शासन ने साम्राज्य को काफी कमजोर कर दिया और केंद्रीय सत्ता की शक्ति उसके सेनापतियों के हाथ में चली गई, जिसने अंततः सासानी साम्राज्य के पतन में योगदान दिया। आर्थिक गिरावट, भारी कर, धार्मिक अशांति, कठोर सामाजिक विभाजन, प्रांतीय भूमिधारकों की बढ़ती शक्ति और शासकों के तेजी से कारोबार से सासनी साम्राज्य और कमजोर हो गया। 7वीं शताब्दी में अरबी
राशिदून खिलाफत ने सासानी साम्राज्य क्षेत्र में अपना पहला छापा मारा। सासानी साम्राज्य के अंतिम शासक शहंशाह यज़देगर्द तृतीय ने इसे एक खतरा नहीं माना और उसने आक्रमणकारियों का सामना करने के लिए एक सेना भेजने से इनकार कर दिया। विरोध के बिना राशिदून खिलाफत ने अपनी स्थिति को और मजबूत किया। आगे की लड़ाई में उनकी भारी घुड़सवार सेना राशिदून खिलाफत के फुर्तीले और हल्के सशस्त्र घुड़सवारों और पैदल तीरंदाजों के खिलाफ अप्रभावी साबित हुई। वे 642 सी ईरान के पास हमदान में नहावन की लड़ाई को राशिदून खिलाफत से हार गए। राजा यज़देगर्द तृतीय तुर्कमेनिस्तान में मैरी के पास एक शहर मर्व भाग गए और एक चक्की वाले के पास शरण ली, जिसने 651 सी में उनकी हत्या कर दी। इस प्रकार सासानी साम्राज्य का अंत हुआ। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: देश दोख्तर फार्स ईरान में 224 सी का पैलेस ऑफ अर्दशिर, रे ईरान में 5वीं शताब्दी सी का फायर टेम्पल रे, काबुल अफगानिस्तान में 5वीं शताब्दी सी का बाला हिसर किला, रूस के डरबेंट में 6वीं शताब्दी सी की डरबेंट किले की दीवार, तख्त सुलेमान अजरबैजान में पारसी धर्म की उच्चतम श्रेणी की 3 पवित्र अग्नि में से एक अदुर गुशनस्प है। इसे सासानी साम्राज्य द्वारा बनाया गया था। यह अब खंडर हो गई है। विजयपुरी के इक्ष्वाकु 225 सी से 325 सी तक रहे। वहां की राजधानी आंध्र प्रदेश में विजयपुरी, जिसे पहले नागार्जुन कोंडा कहते थे, थी। वशिष्ठ पुत्र चमतामूल यहां के पहले राजा थे और रुद्रपुरुष दत्त अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे और संस्कृत और प्रकृत उनकी भाषा थी। विजयपुरी के इक्ष्वाकु के पहले आंध्र साम्राज्य सातवाहन राजवंश आया था। विजयपुरी के इक्ष्वाकु के बाद पल्लव साम्राज्य नासिक के अबीर आए थे। विजयपुरी के इक्ष्वाकु को आंध्र इक्ष्वाकु और श्री पर्वतीय भी कहा जाता था। वशिष्ठ पुत्र चमतामूल अयोध्या के कोसल साम्राज्य के इक्ष्वाकु वंशज थे। वे आंध्र साम्राज्य सातवाहन राजवंश के पतन के बाद सत्ता में आए। पल्लव साम्राज्य ने उन पर कब्जा कर लिया था। नागार्जुन सागर बांध के निर्माण के कारण विजयपुरी या नागार्जुन कोंडा शहर जलमग्न हो गया था। वहां के खुदाई में मिले पुरातात्विक अवशेष एक पहाड़ी पर स्थानांतरित कर दिए गए, जो अब एक द्वीप बन गया है। कुषाण सासानी साम्राज्य 230 सी से 360 सी तक रहा। वहां की राजधानी अफगानिस्तान में बल्ख थी। अर्शद प्रथम यहां के पहले राजा थे और पेरोज तृतीय अंतिम राजा थे। यहां के राजा पर्शियन या ईरानी मूल के निवासी थे, पारसी धर्म को मानते थे और फारसी और बैक्टीरियन उनकी भाषा थी। कुषाण सासानी साम्राज्य के पहले कुषाण साम्राज्य आए थे। कुषाण सासानी साम्राज्य के बाद केदारहूण साम्राज्य आया था। इन्हें इंडो या हिंद सासनी साम्राज्य और कुषाण शाह भी कहा जाता है। 230 सी में राजा अर्शद प्रथम के अधीन सासानी साम्राज्य ने अरेकोसिया, आर्या और बैक्टीरिया में कुषाण साम्राज्य को गिरा दिया और उन्हें सासानी साम्राज्य की आधिपत्य स्वीकार करने के लिए मजबूर किया और इस प्रकार उन्हें सासानी साम्राज्य का एक जागीरदार बना दिया और उन्हें कुषाण शाह और इंडो सासानिड्स और कुषाणो सासेनियन साम्राज्य कहा। उन्होंने सासानी साम्राज्य के शाही घराने की एक संबंध लेकिन स्वार्थ कनिष्ठ शाखा के रूप में काम किया। सासानी साम्राज्य के राजा अर्शद प्रथम कुषाण सासानी साम्राज्य के भी पहले राजा बने। अंतिम राजा पेरोज तृतीय के शासन के दौरान उनके अधिकांश क्षेत्र को केदारहूण साम्राज्य ने जीत लिया था। शेष क्षेत्र सासानी साम्राज्य में समाहित हो गया था। रक्सेल राजवंश 230 सी से 1948 सी तक रहा। वहां की राजधानी बिहार में सत बरवा, जिसे पलामू किला भी कहते हैं, और छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर थी। देवराज सिंह यहां के पहले राजा थे और रामानुज सरन अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। रक्सेल राजवंश के बाद चेरो साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य, कंपनी राज आए थे। 1613 सी में राजा भगवंत राय के अधीन चेरो साम्राज्य द्वारा उन पर आक्रमण किया गया था। उन्होंने राज्य वापस पा लिया और सरगुजा में पीछे हट गए और सरगुजा रियासत की स्थापना की। 1758 सी में उन्होंने मराठा साम्राज्य का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। 1819 सी में वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संरक्षित राज्य बन गए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण:
डाल्टनगंज के पास पुराना पलामू किला, अंबिकापुर का रघुनाथ पैलेस। कुरैश कबीला 230 सी से 632 सी तक रहा। वहां की राजधानी सऊदी अरब में मक्का थी। फिर इब्न मलिक यहां के पहले राजा थे। यहां के राजा अरब मूल के निवासी थे, बौद्धवाद और इस्लाम धर्म को मानते थे और अरबी उनकी भाषा थी। कुरैश कबीले के पहले किनाना कबीला आया था। कुरैश कबीले के बाद इस्लामिक मदीना और उसके बाद राशिदुन खिलाफत आया था। 230 से 240 सी के दौरान फिहर बिन मलिक ने मक्का आने वाले तीर्थयात्रियों की जरूरतों को देखा और आजीविका के रूप में उन्होंने अन्य अरब जनजातियों के साथ व्यापार किया। फिर इब्न मलिक ने यमन के हिमायराइट साम्राज्य या होमराइट साम्राज्य की सेना को हराया। फिर इब्न मलिक की छठी पीढ़ी के वंशज कुसाई इब्न किलाब ने 10 जनजातियों को एक साथ इकट्ठा किया और काबा पर नियंत्रण कर लिया और 400 से 480 सी के दौरान एक राजा के रूप में शासन किया। कुसाई इब्न किलाब ने पवित्र स्थल काबा को फिर से बनाया। पैगंबर मोहम्मद का जन्म 571 सी में पैगंबर मोहम्मद मक्का अरब में पैदा हुए थे। उनके पिता अब्दुल्ला इब्न अब्द अल मुत्तलिब और माता अमीना बिन्त वहब थी। उन्होंने 610 सी में इस्लाम धर्म को शुरू किया था। उनकी मृत्यु 632 सी में मदीना में हुई। सुन्नी और शिया मुसलमानों के बीच मतभेद पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी के पर असहमति से उत्पन्न हुआ। सुन्नी परंपराओं के अनुसार पैगंबर मोहम्मद ने अबू बकर को अपना उत्तराधिकारी नामित किया। अबू बकर अब्दुल्ला इब्न उस्मान एक साथी थे और अपनी बेटी आयशा के माध्यम से इस्लामी पैगंबर मोहम्मद के ससुर और साथ ही राशिदुन खलीफाओं में से पहले थे। शिया मत के अनुसार पैगंबर मोहम्मद ने अली इब्न अबी तालिब को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अली इब्न अबी तालिब उनके चचेरे भाई थे और उनकी पत्नी फातिमा बिन्त मोहम्मद के माध्यम से पैगंबर मोहम्मद के दामाद, साथ ही शिया मुसलमानों के इमाम थे। पैगंबर मोहम्मद की वंशावली यह है। गुप्त साम्राज्य 240 सी से 550 सी तक रहा। वहां की राजधानी बिहार में पटना, जिसे पहले पाटलिपुत्र कहते थे, और मध्य प्रदेश में उज्जैन थी। श्रीगुप्त यहां के पहले राजा थे और विष्णुगुप्त अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, जैन और बुद्ध धर्म को मानते थे। संस्कृत और प्राकृत उनकी भाषा थी। गुप्त साम्राज्य के पहले पंचाल साम्राज्य, कलिंग साम्राज्य, महामेघवाहन राजवंश, मगध साम्राज्य, कर्ण राजवंश, कुषाण साम्राज्य, पद्मावती के नाग, इंडो स्किथी साम्राज्य, पश्चिमी क्षत्रप, मरुण राजवंश, कौशाम्बी के मित्र राजवंश, यौधेय साम्राज्य आए थे। गुप्त साम्राज्य के बाद में उत्तरकालीन गुप्त साम्राज्य, मौखरी राजवंश, वल्लभी के मैत्रक, पुष्यभूति राजवंश, माथर राजवंश, कामरूप साम्राज्य, वर्मन राजवंश, महिष्मती के कलचुरी, चंबा रियासत, धौल्य साम्राज्य, आरंग के राजश्री तुल्यकुल, अलखान हूण साम्राज्य, पुष्करी के नल, दक्षिण कोसल के शरभपुरिया, उच्छकल्प राजवंश, मेकल के पांडुवंशी आए थे। गुप्त साम्राज्य के राजा पहले मगध साम्राज्य के एक स्थानीय शासक के वंशज थे। संस्थापक श्रीगुप्त कुषाण साम्राज्य के प्रयागराज आधारित जागीरदार थे। वह कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद सत्ता में आए। 5वीं शताब्दी सी तक उन्होंने भारत के अधिकांश हिस्से को एक बड़े साम्राज्य में फिर से मिला दिया। उनका पतन अपने स्वयं के सामंतों पर शाही अधिकार का हनन और अलखान हूण साम्राज्य द्वारा आक्रमण के कारण हुआ। उनके पतन के बाद भारत पर फिर से कई क्षेत्रीय राजाओं का शासन था। उनकी युद्ध और प्रशासन शैली इस प्रकार थी। गुप्त सेना की 5 भुजाओं में पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथ, हाथी और जहाज शामिल थे। उन्होंने भारतीय युद्ध में कई सैन्य नई खोजों की शुरुआत की। घेराबंदी इंजन का उपयोग। घेराबंदी इंजन एक ऐसा उपकरण है जिसे घेराबंदी युद्ध में भारी महल के दरवाजे, मोटी शहर की दीवारें और अन्य किलेबंदी को तोड़ने या बाधित करने के लिए डिजाइन किया गया था। भारी घुड़सवार सेना के तीरंदाज,
भारी तलवार घुड़सवार सेना, घोड़े के तीरंदाजों का उपयोग। उनकी सेना में ऊपर से नीचे तक प्रशासनिक प्रभावों का एक पदानुक्रम था। उनके साम्राज्य में चौगुनी वर्ण व्यवस्था देखी गई, लेकिन जाति व्यवस्था तरल थी। ब्राह्मणों ने गैर ब्राह्मणवादी पेशे का भी पालन किया। क्षत्रिय व्यापार और वाणिज्य में शामिल थे। समाज काफी हद तक आपस में सह अस्तित्व में था। इतिहासकारों द्वारा इस काल को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। विभिन्न साहित्य जो पहले मौखिक रूप से प्रख्यापित थे, अब उनके शासनकाल के दौरान लिखे गए थे, जैसे पुराण, सुश्रुत संहिता, आयुर्वेदिक चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पर साहित्य। इस अवधि के दौरान महाभारत और रामायण जैसे कई हिंदू महाकाव्यों और साहित्यिक स्रोतों को प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने नागा शैली में मंदिर निर्माण शुरू किया। यह उत्तरी भारत में लोकप्रिय हो गया। इस शैली में पूरा मंदिर एक पत्थर के चबूतरे पर बनाया जाता है, जिसकी सीढ़ियां ऊपर तक जाती हैं और आमतौर पर इसकी कोई विस्तृत चारदीवारी या प्रवेश द्वार नहीं होता। 6ठी शताब्दी सी के दौरान चतुरंग शतरंज के खेल का अग्रदूत भारत में उत्पन्न हुआ। चतुरंग एक 8x8 अनियंत्रित बोर्ड पर खेला जाता है, जिसे अष्टपद कहा गया था। उनके शासनकाल के प्रमुख व्यक्ति। दूसरी तीसरी शताब्दी सी के दौरान एक दार्शनिक वात्स्यायन ने मानव यौन व्यवहार पर कामसूत्र लिखा। 5वीं शताब्दी बीसी में कालिदास एक नाटककार और लेखक ने कुमार संभवम की रचना की, जो भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म की कहानी है। अभिज्ञान शकुंतलम जो शकुंतला की कहानी है। रघुवंश जो भगवान राम के पूर्वजों की कहानी है। मेघदूत जो निर्वासित यक्ष जो एक अकेले पर्वत शिखर पर अपने प्रिय के लिए तरस रहा है की कहानी है। विक्रमो वर्ष्यम जो राजा पुरुरवा और उर्वशी की कहानी है। 5वीं शताब्दी के अंत से 6ठी शताब्दी सी के दौरान आर्यभट्ट को शून्य को एक अलग संख्या के रूप में मानने वाले पहले व्यक्ति के रूप में माना जाता है। उन्होंने सबसे पहले डायोफेंटाइन समीकरण को हल किया था, यानी एक ऐसा समीकरण जिसमें एक से अधिक अज्ञात पूर्णांक होते हैं। उन्होंने एक त्रिभुज और एक वृत्त के क्षेत्रफलों की गणना की थी। उन्होंने स्थानीय मूल प्रणाली अंकों की प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने संख्याओं को दर्शाने के लिए भारतीय वर्णमाला के अक्षरों का उपयोग किया। आर्यभट्ट ने पाई के निकटतम अनुमानित मूल की गणना की थी। उन्होंने दिन और वर्ष की लंबाई की सटीक गणना 23 घंटे 56 मिनट 4.1 सेकंड के रूप में की थी। यह अविश्वसनीय रूप से आधुनिक समय की गणना 23 घंटे 56 मिनट और 4.091 सेकंड के मूल्य के करीब है, और वर्ष 365.25858 दिनों के आधुनिक मूल्य के 365.25636 दिनों के मुकाबले है। उन्होंने इस सिद्धांत को माना कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। उन्होंने सबसे पहले यह समझाया कि चंद्रमा और ग्रह परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। 510 सी में उन्होंने आर्यभट्टीय और खगोलीय गणना पर आर्य सिद्धांत पुस्तिका लिखी। आर्य सिद्धांत पुस्तिका अब खो गई है। माना जाता है कि वह नालंदा विश्वविद्यालय के एक शिक्षक थे। 505 सी से 587 सी के दौरान वराहमिहिर एक प्राचीन भारतीय ज्योतिषी, खगोलशास्त्री और बहुज्ञ व्यक्ति थे जो उज्जैन में रहते थे। उनकी सबसे उल्लेखनीय रचनाएं बृहद संहिता थी, जो वास्तुकला, मंदिरों, ग्रहों की गति, ग्रहण, समय, ज्योतिष, मौसम, बादल निर्माण, वर्षा, कृषि, गणित, रत्न विज्ञान, इत्र और कई अन्य विषयों पर एक विश्वकोशीय कार्य है। 542 सी में उन्होंने पंच सिद्धांतिका लिखी, जो 5 खगोलीय सिद्धांतों पर ग्रंथ है। उनकी अन्य रचनाएं हैं वैदिक ज्योतिष पर बृहजातकम, लघु जातक और योग यात्रा है। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण। बोधगया में 3री शताब्दी बीसी का मौर्य साम्राज्य द्वारा निर्मित महाबोधि मंदिर का पुनः निर्माण। बांदा में 249 सी का कलिंजर किला। कम्मन छपरा वैशाली बिहार में 4ठी शताब्दी सी का चौमुखी महादेव मंदिर। इस भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव और सूर्य के चेहरे के साथ 4 सिर वाली शिवलिंग पर हमला किया गया था और एक कुएं में फेंक दिया गया था। सारनाथ में 4ठी शताब्दी सी का चौखंडी स्तूप। कैमूर में 389 सी का मां मुंडेश्वरी मंदिर। मथुरा में
400 सी का कटरा केशव देव मंदिर का पुनर्निर्माण किया, जो मूल रूप से भगवान कृष्ण के परपोते वैजनाथ द्वारा बनाया गया था। इसे बाद में 1018 सी में गजनबी साम्राज्य के मोहम्मद गजनी ने नष्ट कर दिया था। बाद में ओरछा रियासत के राजा ने केशव देव मंदिर का पुनर्निर्माण किया, जिसे 1670 सी में मुगल साम्राज्य के राजा औरंगजेब ने फिर से नष्ट कर दिया और उसने इसके स्थान पर शाही ईदगाह का निर्माण किया। बाद में 1982 सी में वर्तमान मंदिर शाही ईदगाह के निकट बनाया गया था। कुतुब परिसर में 402 सी का लौह स्तंभ अब दिल्ली में है, लेकिन शुरुआत में यह उदयगिरी गुफा में था। तिगवा कटरी में 425 सी का कंकली देवी मंदिर यह शक्तिपीठों में से एक है। विदिशा में 5वीं शताब्दी सी का उदयगिरी गुफाएं, नालंदा में 5वीं शताब्दी सी का नालंदा महाविहार, जिसे 1193 सी में गौरी राजवंश के सेनापति बख्तियार खिलजी ने आग लगाकर नष्ट कर दिया था। भितरगांव कानपुर में 5वीं शताब्दी सी का भितरगांव मंदिर, नचना कुथारा में 5वीं शताब्दी सी का पार्वती मंदिर, दाई परबतिया असम में 5वीं शताब्दी सी का दाई परबतिया मंदिर, सतना में 5वीं शताब्दी सी का भुमरा मंदिर, सांची में 5वीं शताब्दी सी का सांची मंदिर, हासीमारा अलीपुर द्वार में 5वीं शताब्दी सी का नल राजागढ़ किला, जिसके अवशेष अब खंडर बन चुके हैं। वाराणसी में 5वीं शताब्दी सी का विश्वेश्वर मंदिर या विश्वनाथ मंदिर उनके द्वारा बनाया गया था, जिसे 1194 सी में दिल्ली सल्तनत मामलुक राजवंश के कुतुब अल दीन ऐबक द्वारा नष्ट कर दिया गया था, लेकिन बाद में 1230 सी में इसे दोबारा बनाया गया। फिर 1447 सी में जौनपुर सल्तनत के महमूद शाह शर्की द्वारा फिर से नष्ट कर दिया गया। 1585 सी में इसे एक स्थानीय रघुनाथ पंडित द्वारा फिर से बनाया गया था, लेकिन 1669 सी में मुगल साम्राज्य के औरंगजेब द्वारा इसे फिर से ध्वस्त कर दिया और इसके ऊपर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करा दिया। 1776 सी में इंदौर साम्राज्य की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञानवापी मस्जिद के साथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया। वाराणसी में 5वीं शताब्दी सी का मणिकर्णिका घाट, यह देवी सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि देवी सती के कान के छल्ले यहां गिरे थे। खुखड़ू में 460 सी का कहम सम, देवगढ़ में 500 सी का दशावतार मंदिर, सारनाथ में 500 सी का धमेखा स्तूप, भुमरा सतना में 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच बना हुआ भुमरा मंदिर, प्रयागराज में 5वीं से 6वीं शताब्दी सी का गढ़वा किला, मंदसौर में 5वीं से 6वीं शताब्दी सी का पशुपतिनाथ मंदिर, बुद्ध नीलकंठ नेपाल में 540 से 550 सी का बुद्ध नीलकांठा मंदिर, जाजपुर में 6वीं शताब्दी सी के प्रारंभ का रत्नागिरी महाविहार, यह अब खंडर बन गया है। कानपुर में 6वीं शताब्दी सी का भीतरगांव मंदिर, कोटा में 6वीं शताब्दी सी का दारा मुकुंदरा मंदिर। कलाप राजवंश 250 सी से 600 सी तक रहा। वहां की राजधानी तमिलनाडु में पुहार, जिससे पहले कावेरी पूम पट्टिनम कहते थे, और मदुरै थी। यहां के राजा का नाम पता नहीं है। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे, जैन धर्म को मानते थे और संस्कृत, तमिल, प्राकृत और पाली उनकी भाषा थी। कलाप राजवंश के पहले प्रारंभिक पांड्य साम्राज्य संगम युग, प्रारंभिक चोल साम्राज्य संगम युग, प्रारंभिक चेर साम्राज्य संगम युग आए थे। कलाप राजवंश के बाद पल्लव साम्राज्य, पांड्य प्रथम साम्राज्य, द्वितीय चेर साम्राज्य और मुत्तरायर राजवंश आया था। कलाप राजवंश ने एक विद्रोह द्वारा प्रारंभिक पांड्य साम्राज्य संगम युग, प्रारंभिक चोल साम्राज्य संगम युग, प्रारंभिक चेर साम्राज्य संगम युग के राजाओं को विस्थापित कर दिया। पांड्य, चालुक्यों और पल्लवों के जवाबी आक्रमण से दक्षिण भारत के कलाप राजवंश का शासन समाप्त हो गया। कलाप राजवंश युग को कभी कभी तमिल इतिहास के अंधेरे काल के रूप में जाना जाता है। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: थिरुनारायुरम कुंभकोणम तमिलनाडु में 3वीं शताब्दी सी का नचियार कोइल मंदिर, कोंचेंगट चोलन द्वारा उनके शासनकाल के दौरान बनाया गया था। वाकाटक साम्राज्य 250 सी से 330 सी तक रहा। वहां की राजधानी महाराष्ट्र में पौनार, जिसे पहले प्रवरपुर कहते थे, थी।
विंध्य शक्ति यहाँ के पहले राजा थे और प्रवरसेन प्रथम अंतिम राजा थे। यहाँ के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे और संस्कृत और प्रकृत उनकी भाषा थी। वाकाटक साम्राज्य के पहले आंध्र साम्राज्य, सातवाहन राजवंश और नासिक के अभीर आए थे। वाकाटक साम्राज्य के बाद वाकाटक साम्राज्य, प्रवरपुर नंदीवर्धन शाखा और वाकाटक साम्राज्य वत्सगुल्म शाखा आए थे। वाकाटक राजवंश एक ब्राह्मण राजवंश था। आंध्र साम्राज्य सातवाहन राजवंश के पतन के बाद वह प्रमुखता से उभरे। यह गुप्त साम्राज्य के समकालीन थे। अंतिम राजा प्रवरसेन प्रथम के 4 पुत्र थे। उनकी मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य 4 शाखाओं में बंट गया। 2 शाखाएं ज्ञात हैं और 2 अज्ञात हैं, प्रवरपुर नंदीवर्धन शाखा और वत्सगुल्म शाखा। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण रॉक कट बौद्ध विहारों का दूसरा चरण है और अजंता गुफाओं के चैत्य और मानसर में प्रवरेश्वर शिव मंदिर जो अब खंडर हो गया है। रामटेक नागपुर में 5वीं शताब्दी सी का रामटेक केवला नरसिंह मंदिर। इसके साथ ही इस सीरीज का ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।